मोदी है तो मुमकिन है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार इसी तर्ज पर काम कर रही है। पीएम मोदी पिछले 1 महीने में 2 बार एमपी दौरे पर आ चुके हैं। अब 3 और आयोजनों में पीएम मोदी को बुलाने की तैयारी चल रही है। – 2014 के बाद पूरे देश में चुनाव कहीं भी हुए, बीजेपी के लिए चेहरा प्रधानमंत्री मोदी ही रहे। ग्वालियर दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात कही कि मोदी पर भरोसा रखना और बीजेपी को वोट देना। मध्य प्रदेश बीजेपी भी इस बात को आगे बढ़ा रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव तक पीएम की सक्रियता एमपी में बढ़ी है। आगे भी मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का दौरा हो, इसके लिए बीजेपी ने योजना तैयार कर ली है। 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में पीएम ने चीतों को प्रवेश करवाया। 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण पीएम के हाथों हुआ और अब 22 अक्टूबर मोदी पीएम आवास योजना के कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। इसी तरह 9 जनवरी को पीएम मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने इंदौर आएंगे। वहीं रीवा सीधी के बीच 6 लेन टनल के लोकार्पण में पीएम को बुलाने की तैयारी है। ग्वालियर चंबल में बनने वाले अटल प्रोग्रेस वे के भूमि पूजन में भी पीएम मोदी को बुलाया जाएगा। इसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन पीएम से करवाया जाएगा। बीजेपी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। यही वजह है कि पीएम के दौरे से बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी में है। बीजेपी भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि मोदी पूरे देश की नैया पार लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। वैश्विक नेता है वो, नैया के खेवैया। ये जब पूरे देश के अंदर वो ही है, किसी एक प्रदेश की चर्चा क्यों करना है। वो हमारे नेता हैं, कुशल नेतृत्व है उनका। मोदी जी पे पूरे देश की अटूट आस्था है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम 2023 में फहराएगा ही। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उनके बारे में बता चुके हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब है, इसलिए बार बार पीएम मोदी को बुलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात को समझ गए हैं। दोनों का दौरा कंटिन्यू चल रहा है, मध्य प्रदेश को लेकर बड़े चिंतित हैं। वो समझ गए हैं कि जिस शिवराज चौहान के भरोसे 2018 का विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था और वहाँ बीजेपी परास्त हुई और कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार बनी थी, तो वो समझ गए कि इस चेहरों को एक बार जनता ने नकार दिया है। छल कपट से बनी हुई सरकार जरूर हो गई है, इसलिए वो शिवराज चौहान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं 2023 में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में पीएम मोदी के एक के बाद एक दौरे से तस्वीर साफ होने लगी है। मतलब ये कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को मोदी मैजिक से काफी उम्मीदें हैं। स्वाभाविक रूप से भाजपा की ये योजना है कि मोदी किसी न किसी कार्यक्रम में हर महीने मध्य प्रदेश आए और जिससे कहीं ना कहीं एक मोमेंटम पूरे प्रदेश में बना रहे। मोदी जब आते हैं तो भाजपा कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा आती है, साथ ही कहीं ना कहीं मोदी की लोकप्रियता का लाभ सरकार को भी मिलता है। और यही कारण है कि मोदी के दम पर 2023 को पार कराने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तैयारी कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। 2 साल पहले प्रयागराज